जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। साथियों, हम लोग शुरू किए थे गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड और सब्जेक्ट जो था अपना पॉलिटी था। और पॉलिटी का हमने आपको बताया था कि 2 वीडियो में पूरी पॉलिटी ख़त्म करेंगे गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड का ऑब्जेक्टिव। तो आज है पॉलिटी का दूसरा दिन, पॉलिटी का सेकेंड डे है। और अगर आपने फर्स्ट डे का क्लास नहीं देखा है तो जाके यूट्यूब पे देख लीजिए, ठीक है। 2 क्लास में पॉलिटी का पूरी तरह से समाप्त करेंगे गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड का ऑब्जेक्टिव। जो भी छात्र छात्राएं 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10th का, उनके लिए क्लासेज है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। देखिए, पहला चैप्टर हो चुका था और जहाँ तक अंतिम क्लास में ख़त्म किए थे उससे आगे हम लोग शुरू करेंगे। पिछले क्लास का जो अंतिम प्रश्न था 49 नंबर ये था। और आज जो शुरू होगा तीसरा चैप्टर से, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और ये तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा। कहता है नेल्लौर में तारी विरोधी आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया? 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। कितने गांव के? 5,000 के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 5,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 5,000 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आंग सान सू ची किस देश के नागरिक है? कहाँ की है? म्यांमार की है, नागरिक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा म्यांमार। क्लियर? नेक्स्ट, किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों में दलित पैंथर संबंधित है? महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित है? दलित सेना गठन, जाति प्रथा का, भूमिहीन, औद्योगिक मजदूर। कौन सा ऑप्शन होगा? दलित सेना का गठन। तो ऑप्शन ए हो गया दलित सेना का गठन। 4 तक हो गया। 5, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? पर्यावरण की सुरक्षा से। पर्यावरण की सुरक्षा से। किसी वर्ग विशेष के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से? हित समूह के नाम से। दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? 1972 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1972। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नदी है। नर्मदा क्या है? नदी है। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना। कोई नहीं क्या? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। 9 हो गया। 10 देखिए, कहता है किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? कहाँ से? तमिलनाडु से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किससे संबंधित है? जमीन से, जंगल से, जल से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 में किस पार्टी ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। आगे कहता है कि राजनीतिक दल और हित समूह में मुख्य अंतर क्या है? राजनीतिक दल का संबंध किसी राजनीतिक पक्ष से होता है। ऊपर करते हैं ना, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है पूरी तरह से। 13 है ना? क्या होगा आंसर? ऑप्शन हित समूह का उद्देश्य सत्ता पर अधिकार करना नहीं होता, जबकि राजनीतिक दल का प्रधान उद्देश्य सत्ता पर क्या करना होता है? अधिकार करना होता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। निम्नलिखित में से कौन सा दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कौन सा? तेलुगु देशम पार्टी। ये क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। 16, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब संगठित रूप में मुखर हुआ? 1988 से 89।
राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? 2003 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 2003। भारतीय दलीय पद्धति में किस दल की लंबे समय तक प्रधानता रही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी? 1977 में बनी। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया 1977। 20 हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस के समय पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन का उद्देश्य क्या है? क्या है? बतलाइए, आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, तो क्या होगा 25 का आंसर बतलाइए। कहता लोकतांत्रिक जनसंघर्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या है? शासक को बदलना, लोकतंत्र की स्थापना, सरकार को बदलना, सभी। तो ऑप्शन का डी हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न देखिए। 25 हो गया। 26। भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया बहुदलीय। क्लियर। आगे, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। पूरे जिले का प्रशासन कौन देखता है? महापौर, सरपंच, सत्र न्यायाधीश, जिला दंडाधिकार। जिला दंडाधिकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जिला दंडाधिकार। ठीक है। इनमें से किस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? भारत में, बेल्जियम में, ब्रिटेन में, सभी। सभी में। कहाँ है? सभी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2002, 3, 4, 6। कब हुई? 2006 में। तो ऑप्शन क्या है? डी हो जाएगा 2006। 30 हो गया। 31 देखिए। कहता म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया था? अगस्तो पिनोशो, गिरिजा प्रसाद कोइराला, आंग सान सू ची। क्या होगा? और डी है मिशेल बसेले। डी क्या? मिशेल बसेले। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बी हो जाएगा गिरिजा प्रसाद कोइराला। गिरिजा प्रसाद कोइराला। सी होगा। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया? बी ना होना। एक मिनट। सी होगा, सही कर लीजिएगा। आंग सान सू ची। आंग सान सू ची। ऑप्शन क्या था? सी हो जाएगा। नेपाल में 2006 के जन आंदोलन का उद्देश्य क्या था? राजतंत्र की वापसी, लोकतंत्र की वापसी। लोकतंत्र की वापसी। लोकतंत्र में मालिक कौन होता है? जनता। नेपाल में किस राजा ने 2002 में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा की? राजा ज्ञानेंद्र। 34 हो गया। आगे 35। 11 सितंबर 1973 को चिली में लोकतंत्र समाप्त कर किसने शासन की बागडोर हथिया ली? जनरल अगस्तो पिनोशे। ऑप्शन डी। जनवरी 2006 में कौन चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई? मिशेल बसेले। ऑप्शन डी। राजनीतिक दल का संबंध किससे है? राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को क्या करती है? लाम बंद करने से। 39 हो गया। 38 होगा। अब किस देश के नागरिकों ने जल आपूर्ति के लिए निजीकरण के खिलाफ संघर्ष किया? बोलीविया। ऑप्शन सी हो जाएगा बोलीविया। 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2024 में।
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में। 1971 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? कांशीराम ने। किसने? कांशीराम ने। ऑप्शन क्या है? कांशीराम। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 1959, 69, 79, 89। क्या होगा आंसर? 59 होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सभी। क्या हो जाएगा आंसर? सभी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना की गई? मद्रास, चेन्नई। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 2000 की 2001 को? 2000 को। ऑप्शन सी हो जाए। 21 कर दिया, 2000 में न हुआ, उनके गड़बड़ हो गया। धारा 370 का प्रावधान किस राज्य से संबंधित था? कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना हेतु। नेपाल में कौन राष्ट्रीय दल है? भारतीय। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो ऑप्शन क्या ए हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। अदृश्य सरकार की संज्ञा किसे दी जाती है? दबाव समूह को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 50 हो गया। 51। भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। 43 के 43 में होगा। विधानसभा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5। कितने वर्षों का? 5। 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने स्थान प्राप्त हुए? 240। 2024 के आम चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? इनमें से किसी को नहीं। 240 से प्राप्त हुआ। किसको? बीजेपी को। संपूर्ण क्रांति के नायक कौन हैं? जयप्रकाश नारायण, जेपी। नेपाल्स पीपल जहाँ नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या? कमल, पंजाब, पुस्तक, साइकिल। क्या होगा? पुस्तक। ऑप्शन सी हो जाएगा। पुस्तक हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता का पद किस दल को मिला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पंजाब में पृथकवादी आंदोलन का राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब किया गया? 1985 में। बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध चले आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? फेडकोर नामक संगठन ने किया। 60 हो गया। 61। जन संघर्ष एवं आंदोलन से वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक पीड़ित है? मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। ये खत्म हो गई। अगला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियां। चौथा होगा ना ये? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से यह घोषणा किसने की? प्रस्तावना में। लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का कौन सा आधार है? इनमें से सभी। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, वैध शासन, आर्थिक असमानता में कमी, सभी। ऑप्शन का डी हो जाएगा। इनमें से सभी। नागरिकों की गरिमा वृद्धि किस शासन पद्धति में होती है? लोकतंत्र में। किस में? लोकतंत्र में। इनमें कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। 4 हो गया। 5। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? निष्पक्ष चुनाव पर।
इनमें कौन लोकतंत्र का सही मूल्यांकन है? लोकतंत्र एक क्या है? उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? बहुसंख्यकों का शासन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निर्णय लेने में देरी होती है परंतु सही निर्णय लेने की क्या होती है? संभावना होती है। 8 हो गया। 9 देखिए, लोकतंत्र की सफलता में सबसे अधिक बाधक कारक क्या है? अशिक्षा भी, निर्धनता भी, विषमता। तो ऑप्शन क्या होगा? डी हो गया, इनमें से सभी। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? जनमत पर क्या ये आधारित है? लोगों के वोट पर आधारित है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों? कौन सी है? अप्रत्यक्ष। भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है? किसकी प्रयोगशाला? अधिकारों की। ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकारों की। क्लियर? 13 हो गया। 14 होगा। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार अवसर किस शासन व्यवस्था मिलता है? लोकतंत्र में। किसमें? लोकतंत्र में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण कौन से हैं? जनमत, संग्रह, प्रत्याहन और लोक निर्णय। ऑप्शन का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। 16 हो गया। 17, लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? विविधता में सामंजस्य स्थापित करना। हाँ, असम्मानित लोकतंत्र में तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? एडवर्ड कारपेंटर का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा कब की गई? 1986 में। इनमें कौन सा गुण लोकतंत्र का नहीं है? यह एक भाषा पर आधारित है क्या? नहीं। 20 हो गया। 21, वर्तमान सदी में किसके सशक्तिकरण की बात कही गई है? नारी सशक्तिकरण। इनमें कौन सा ऐसा कथन है जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का गुण नहीं है? आर्थिक असमानता। विविधताओं में सामंजस्य किस प्रकार की शासन प्रणाली का गुण है? लोकतंत्र। इनमें से कौन सा कारक पंचायती राज का अंग नहीं है? नगर निगम या पंचायत में नहीं आता है। कहाँ आ गया? 24 हो गया ना। 25, इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। ये चौथा पार्ट ही समाप्त हो गई। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं पांचवा का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। क्या नाम है? लोकतंत्र की चुनौतियाँ। फूट डालो और शासन करो, यह किसकी नीति थी? अंग्रेजों। किसकी नीति थी? अंग्रेजों की। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कौन सा आंदोलन सबसे मुख्य रूप से उभरा? कौन सा आंदोलन? मजदूर आंदोलन। 1 हो गया। 2 हो गया। अब आएगा 3। फ्रांस में इंग्लैंड में मत देने का अधिकार किसे मिला? जिनके पास न्यूनतम 40 शिलिंग वार्षिक किराए की आमदनी हो। क्या भारतीय लोकतंत्र जनता की उन्नति, सुरक्षा और गरिमा के संवर्धन में सहायक है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं, कुछ सहायक है। हाँ, सहायक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो, ब्राइस। कौन है? ब्राइस। कौन है? ब्राइस। लोकतंत्र का विकास कितने चरणों में पूरा हुआ? 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में। ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या है? ये मतदाताओं का प्रलोभन, बूथ कब्जा, जातिवाद का बोलबाला। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र का विस्तार। लोकतंत्र का क्या? विस्तार। ब्रिटेन में कब सार्वजनिक वैश्य मताधिकार को मान्यता मिली? 1928 में। कब? 1928 में।
किस वर्ष की रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? 1917 की। 1917। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आर्थिक असमानता। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 11 हो गए। 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मताधिकार प्राप्त हुआ? 1848, 1871, 1971 में। कब? 1971 में। इंग्लैंड में विधि का शासन किन की देन है? लॉर्ड ब्राइस, डाइसी, गार्नल, हॉब्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डाइसी। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज। किस बात से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें क्या है? गहरी है। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र से। ऑप्शन सी हो जाएगा। म्यांमार में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? शासकों का प्रभुत्व। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? आतंकवाद, जातिवाद, परिवारवाद, सभी। इनमें से सभी। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? राजनीतिक समानता के साथ। ऑप्शन डी इसका क्या सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की समझ कितनी प्रमुख चुनौती है? कितनी चुनौती है? 3। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे। चलिए अब पॉलिटिक खत्म हो जाएगा। ठीक। गणतांत्रिक पद्धति पर आधारित बिहार के लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है? कहाँ थे? वैशाली। लोकतंत्र को कितनी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? कितने? अनेक। 17वीं शताब्दी में मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और अंतिम क्वेश्चन, आर्थिक लोकतंत्र की नींव को किसने मजबूती प्रदान की? रूसी क्रांति ने। ठीक है। तो पॉलिटी जो था गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड का वो समाप्त हो गई। ठीक है। 2 पार्ट में आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 है ये और पार्ट 1 इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा SGY क्लासेज, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।